हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। एंड आज हम क्या करने वाले हैं? जी हाँ, आज हम करने वाले हैं टेंसेस की एक्सरसाइज। कुछ 20-25 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे भी। आपके कुछ डाउट्स हो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए शुरू हो जाइए, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक खत्म हुआ है टेंसेस। उसकी ऑलरेडी हम कुछ एक्सरसाइजेस तो कर ही चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, आपको और बूस्ट करने के लिए हम ये एक्सरसाइज लेकर आए हैं। चलिए शुरू हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए। एंड हमारे सामने अभी दिखाई दे रहे हैं ये 3 क्वेश्चंस, और हमें पता लगाना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, क्या एरर है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंड इट्स गोइंग टू बी, look, the mother told her son that he must go to the forest and remain there till his father call him back. क्या करेंगे, क्या करेंगे? कहां पर लग रहा है एरर है? द मदर टोल्ड हर सन, यहां तक तो कोई एरर नहीं लग रही है। दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, यहां तक भी मुझे कोई एरर नहीं लग रही है। बी पार्ट तक बिल्कुल सही जा रहा है। एंड रिमेन देयर, भाई रिमेन सही है क्या? बिल्कुल सही है। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। टिल हिज फादर, अब यहां से एक नई स्टोरी शुरू होती है टिल के बाद। तो टिल मतलब एरर तो अब दिख गया कि यहीं पर इसी पार्ट में है, तो नो एरर वाला तो मसला है नहीं। एरर तो है, बट क्या एरर है? टिल हिज फादर कॉल हिम बैक। ये जो कॉल है ना, ये मस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? हमें करना चाहिए कॉल्स या फिर कॉल्ड। ओके, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हम सबको पता है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। बट यहां पर टिल के बाद स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई, तो कॉल्ड भी हो सकता था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर for more than a month, but he has never created any problem. So you have to tell us error part कौन सा है। Come on, error part कौन सा है? कहां पर है गड़बड़? The old man who is sitting, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। lived here for more than a month, 4 आ गया। 4 गड़बड़ देखिए कहां हो रही है। ये 4 है टाइम वाला। सिंस और फॉर का यूज आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आपको याद होगा हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है समय के लिए, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होता है। तो यहां पर देखिए जी, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। ये लिव्ड यहां पर गड़बड़ कर रहा है। यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एरर इसी पार्ट में है जी, बी पार्ट में एरर है। या तो करो हैज लिव्ड, या फिर करो हैज बीन लिविंग। मतलब इधर इट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये थी गड़बड़ यहां पर। तो बड़े बड़े सेंटेंसेस देख के आपको परेशान नहीं होना है। फर्स्ट सेग्रीगेटेड, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए। ऐसे द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, कोई गड़बड़ नहीं है। इन दैट रूम, यहां भी कोई गड़बड़ नहीं है। लिव्ड हेयर, यहां भी कोई गड़बड़ नहीं थी, बट जब सामने टाइम आ गया फॉर मोर देन अ मंथ, तो हमने देखा अरे टाइम आ गया, तो फिर यहां पर पास्ट इंडेफिनिट तो होना नहीं चाहिए। या तो प्रेजेंट परफेक्ट करो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। वो तो ऐसे चलता है, मतलब एक स्लैंग होता है, एक लैंग्वेज होती है ना, वो तो ऐसे चलता है जैसे जमीन उसके बाप की हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, कि जमीन उसी की है। तो यहां पर ना एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, वो ये एज इफ आ गया ना, एज इफ के बाद हम सेकंड फॉर्म या वर्ब के साथ नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है बिलोंग्स, तो एरर है इस पार्ट में। क्या करेंगे हम कर देंगे बिलोंग्ड। बिलोंग्ड इज करेक्ट इंग्लिश। तो ये हैं हमारे 3 सेंटेंसेस। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इसके बाद हमें देखना है आगे कुछ और सेंटेंसेस, उनमें क्या एरर्स हैं। कम ऑन गाइस, सेंटेंस नंबर 4, 5 एंड 6 हमारे सामने। पढ़िए जी, पढ़िए पढ़िए। I requested him to wait for me until I return from office। बहुत इजी है, बट मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं इसकी एरर क्या है। Come on, come on, what is the error? I requested him to wait for me। देखिए ये पूरा पास्ट में चल रहा है। पिछली क्लास में भी आपने देखा था जो हमने एक्सरसाइजेस किए हैं अभी तक, अगर ये पार्ट पास्ट में है तो अगला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए, बशर्ते provided it is in habit और universal truth, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, to wait for me until I, ये है एरर पार्ट। हम क्या कर देंगे जी, हम यहां पर पास्ट में ले आएंगे और इसे कर देंगे returned from office, फुल स्टॉप, मिसिंग है लगा देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो रही है तो उसका रिमेनिंग पार्ट या अदर पार्ट भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, बशर्ते कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिट्स के ऊपर बेस्ड ना हो। आइए जानते हैं सेंटेंस नंबर 5 देखिए। लुक, ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रिचेज द बाउंड्री लाइन। यहां पर लगा दो फुल स्टॉप। बताइए जी एरर क्या है। कम ऑन गाइस, एरर क्या है। एरर वही वाली है जो ऊपर थी, पास्ट। ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रिचेज इज रॉन्ग, इट शुड बी रीच्ड। REACHED, पास्ट होना चाहिए। ये थी हमारी गड़बड़। ओके, सो रीच्ड कर देंगे रिचेज की जगह, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 6, if only I had been a doctor, I would have served the poor without any fees। बच्चों सोच के बताएं इस पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। कहीं ये नो एरर वाला सेंटेंस तो नहीं मिल गया हमें। देखिए अच्छी तरह। if only I had been a doctor, I would have served the poor without any fees। come on guys, come on guys। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि फीस की जगह फी होना चाहिए। भाई फी होता है सिंगुलर और फीस होता है प्लूरल। यहाँ एक चीज और बता दें आपको, यहाँ द पुअर आ रहा है। द पुअर का मीनिंग होता है पुअर पीपल, गरीब लोग, ये होता है इसका मीनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ अधिक लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है तो फी का फीस किया, तो ये तो एरर नहीं है, ये तो सही है जी। बट एरर क्या है, कहीं तो होगी जी। नहीं, आज के सेंटेंस में हमारा आंसर है नो एरर। कोई भी एरर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ई ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ेंगे हम आगे। वी हैव डन 6 sentences and now the time for the 7th one। Look, 7, 8 and 9। If she spoken clearly, I would understand the problems and help her। बताएं जी, बताएं जी क्या है गड़बड़। If she spoken clearly, क्या है एरर पार्ट। लुक, आपको याद होगा अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जिसने पढ़ी है, पूरे टेंसेस नहीं पढ़े, थोड़ी सी भी पढ़ी है, तो ये तो याद होगा कि हम थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं लगाते। या तो इससे पहले हैज, हैव या हैड होना चाहिए। अगर पैसिव वॉइस भी होता तो वाज, वर होता। बट थर्ड फॉर्म अकेले कभी नहीं आती कि एकदम सब्जेक्ट के एकदम बाद बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल होता नहीं है। तो हम क्या करें, क्या करें, हम यहां पर कर देते हैं सेकंड फॉर्म, स्पोक। आई वुड अंडरस्टैंड। लुक, होता क्या गाइस, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड फॉर्म एंड वुड। ये होता तो ये हो जाता। जब दो बार ताता आता है तो हम इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म डैश वुड, ठीक है। ये होता है। तो वुड तो आ रहा है यहाँ पर, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें पता है।
बट यहाँ पर आनी चाहिए थी सेकंड फॉर्म, तो हम स्पोकन का कर देंगे स्पोक, हमारा सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 8 देखिए जी, ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी अ वेरी रिच मैन। बताएं जी, ऐसे पैसे खर्च करता है जैसे कि बड़ा अमीर होता वो। बताएं कैसे पैसे खर्च करता है वो, कैसे? देखिए, जब आप फैंटेसी वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपको यूज करना चाहिए था वुड भी नहीं, वर। आपके सी पार्ट में एरर है, वुड बी की जगह अगर आप वर कर देंगे आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। ओके, चलो। एंड नाउ द टाइम फॉर द 9th one. I'm trying to finish this essay for the last 3 hours. I wish you had gone away or stopped disturbing me. Full stop. बताएं जी, बताएं, पूरे सेंटेंस को देख लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूँ, आराम से देखिएगा इस सेंटेंस को और बताइए कि एरर कहाँ पर है, या कोई एरर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई एरर ना हो, बट फिलहाल मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ये बताकर कि भाई साहब एरर तो है, एरर तो है। बताएं। देखिए, जब आप यूज करते हैं फॉर द लास्ट 3 आवर्स, यानी कि टाइम आ गया, तो जब टाइम आ गया तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। और उसे देखते हुए हम देख रहे हैं एम इज रॉन्ग, हमें क्या यूज करना चाहिए? आई हैव बीन ट्राइंग। आई एम ट्राइंग नहीं, आई हैव बीन ट्राइंग इज करेक्ट इंग्लिश। दिस इज करेक्ट इंग्लिश, I have been trying. And now we have done 9 sentences. आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक आपको, बट देखते हैं 10 नंबर सेंटेंस को। Saxena asked the dealer what the price of the bicycle was and whether it is really made in UK. तो बताएं जी, बताएं क्या लगता है आपको? Saxena asked the dealer what the price of the bicycle was. यहां तक तो सही लग रहा है मुझे। Whether it is really made in UK. Ask past tense is present tense. ये है एरर। अब इन एरर की तो भाई साहब आदत डाल लो, क्या होगा? वास कर देंगे हम। अच्छा, एक चीज और हो सकता है बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा हो, व्हाट द प्राइस ऑफ द बाइसिकल वाज। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये वाज तो यहां पर आना चाहिए, व्हाट वाज द प्राइस, ऐसा होना चाहिए। जब आप आगे चल के नरेशन पढ़ेंगे ना, जब शुरू में आ जाए ना ही आस्क्ड, तो उसके बाद हम सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंस में बनाते हैं, नॉट मोर इंटरोगेटिव सेंस। ओके, तो अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहा, अब ये सिंपल हो गया, अफर्मेटिव हो गया। आइए जानते 11 नंबर सेंटेंस। ही ought not to have done such a filthy thing. वैसे आपको एक चीज बता दें, ought जो होता है ना वो should ही होता है, और इसके साथ हम infinitive यानी कि to का इस्तेमाल करते हैं। बट जब इसका past हो जाता है, भाई should का past होता है should have, ऐसे ही ought to का past होता है ought to have, तो इसलिए हम क्या करेंगे? he ought not to have। यहाँ टू लग जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। एरर है बी पार्ट में, तो ये आपके बी पार्ट में हम एरर देख पा रहे हैं। वी हैव डन 11 सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी आर जंपिंग टू द 12th वन। हैड यू टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम, या कोमा आना चाहिए, आई वुड नॉट हैव इन्वॉल्व इन इट। बताएं बच्चों क्या लग रहा है? सेंटेंस नंबर 12 में क्या दिक्कत लग रही है, या कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ये भी आप बता सकते हैं। मुझे तो दिक्कत लग रही है, बताइए जी क्या होगी एरर? देखिए, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। पहले पार्ट में हेड के साथ
थर्ड फॉर्म आ रही है, दूसरे वाले में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, आपका सेंटेंस एकदम सही है एंड द आंसर इज देयर इज नो एरर, यहाँ कोई एरर नहीं है, और जब एरर नहीं होती तो ई हो जाता है हमारा सही आंसर, इवन या एंड अगले 3 क्वेश्चंस आशा करते हैं आपको मजा आ रहा होगा, बिकॉज आज बहुत सब इजी लगेगा इतने टेस्ट देने के बाद। अगर इससे पहले आपने हमारी सारी क्लासेस की हैं तो आज की क्लास बहुत इजी लग रही होगी। वही रूल्स हैं गिने चुने, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ऊपर से बरसेंगे, वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं आज उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 13, 14 एंड 15 को अच्छी तरह देखिए, हम सॉल्व करने वाले हैं इसे। वी गोइंग टू सॉल्व इट। पढ़ते हैं। She said that she did not went to her husband at the cost of prestige. सेंटेंस तो बढ़िया है, बड़े गड़बड़ कर गए भाई साहब। क्या? देखिए, जब आप डिड यूज करते हैं तो डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म कहती है कि आप यहां पर गोल लगा दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। भाई डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये ऐसा आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा है तो देखते ही एरर पता चल जाती है, यहाँ तो कुछ मुश्किल हुई नहीं हमें, है ना। नाउ 14 नंबर सेंटेंस देखिए जी। वी कुड नॉट नो व्हाई वाज शी सो ग्लूमी एंड एंग्री विद हरसेल्फ। हम पता लगा ही नहीं पाए कि वह इतनी उदास और इतनी गुमसुम और इतनी गुस्सा क्यों थी अपने आप से। तो भैया ये तो नहीं पता लगाए कि वो गुमसुम और गुस्सा क्यों थी, बट एरर तो पता लगा पाएंगे। देखिए, जब इसने कहा ना वी कुड नॉट नो, तो इसके बाद आना चाहिए था सिंपल, वी कुड नॉट नो। अब यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो सेंटेंस के शुरू में होता है। अगर उससे पहले कोई स्टेटमेंट ऐड हो जाए तो फिर हम उसे क्या करते हैं, वाई वाज शी का कर देंगे वाई शी वाज। बी पार्ट में एरर है, आपका सही आंसर बी है, why she was so gloomy and angry with herself is the correct answer. So 14 का सही आंसर है B. Okay? And now sentence number 15. The criminal dares not go out because he is afraid of being recognized by the police. क्रिमिनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर जाए। भाई हिम्मत नहीं है, डेयर यूज कर दिया हमने। बट आपको एक चीज बताएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, विल, वुड, शैल, ऑट टू, डेयर, नीड, क्या बोला मैंने सेकंड वर्स, डेयर, ये सब है ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इनमें एसोरियस नहीं लगाते। तो एरर आपको दिख गई होगी, इट शुड बी डेयर्स का कर दो डेयर, डेयर्स का डेयर कर दो, आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ओके, सो वी हैव डन 15 क्वेश्चंस गाइस एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग। यस, सो आज हमारी एक्सरसाइज जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद टेंसेस के कोई भी एरर आ जाए आप कैच कर लेंगे बड़े आराम से। आई नो दैट। हैड यू हैव हेल्प्ड हिम इन टाइम ही वुड हैव गॉट सक्सेस, बहुत इजी है, कंडीशनल है। बताइए क्या एरर है, बताइए जी बताइए। एरर तो दिख गई है मुझे शुरुआत में ही, क्या आपको दिखी? लुक गाइस, एरर ए पार्ट में है। हैड यू, ये हैव को हटा दो, हैड यू हेल्प्ड हिम इन टाइम ही वुड हैव गॉट सक्सेस, ये हो गया आपका सेंटेंस करेक्ट, ठीक है ना। सो हैड यू हेल्प्ड हिम इन टाइम, अगर आपने उसकी समय पर सहायता की होती, he would have got success, उसे सक्सेस मिल गई होती, ठीक है। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैड के बाद हैव नहीं आता, थर्ड फॉर्म ये आता भी हेल्प, इसकी जरूरत ही नहीं थी, सुपरफ्लस हो गया। और वैसे भी हैड होता तो शायद विचार करते, बट थर्ड फॉर्म भी एक ही बार आएगी ना। अगर यहाँ हैड भी होता फिर हेल्प होता तो भी गलत ही होता। तो या तो होना चाहिए इफ यू हैड हेल्प या हैड यू हेल्प, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में सबकी निगाहें, कम ऑन गाइस।
द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली। कम ऑन, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए कैसे, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या लग रहा है 17 नंबर सेंटेंस में गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है, दिख गई गड़बड़। देखिए अभी तक हमने ये कहा था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, तो बाकी का पार्ट पास्ट में होना चाहिए। बट यहाँ तो सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट में हो रही है, द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट, फिर यहाँ पर पास्ट क्यों कह रहा है? यहाँ पर आप कर दो कैन, आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन इतना ऐसा है कि इसे नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे बहुत जल्दी एकदम आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सो कैन होना चाहिए। कुड क्यों लगाया? कुड तो पास्ट के लिए होता है। ये कोई पोलाइट रिक्वेस्ट तो है नहीं कि हम कुड यूज करें। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 गाइस। द क्रिकेटर्स एडमिटेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 months। आ गया ना, फॉर द लास्ट 6 months आ गया ना। और जब ये आ गया तो क्या करोगे? What is wrong? क्या करें वर्क का? क्या करें बच्चों? टाइम आ गया ना, टाइम फ्रेम आ गया सिंस फॉर वाला, तो आप लगाते हैं पास्ट की बात हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो यहां पर वर्क की जगह हम हैड बीन कर देंगे। दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 months। वो पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लेयर्स ने ऐसा स्वीकार किया, दे एडमिटेड। ओके, सो आप चाहें तो कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। हम इतनी तसल्ली से, इतने आराम से, इतनी सहजता और धीरजता के साथ इन टेंसेस की प्रैक्टिस को करते आ रहे हैं। पिछली पूरी सीरीज चलाई हुई है हमने पिछली 4 क्लासेस से। सो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, आर यू एंजॉइंग, आर यू लर्निंग न्यू थिंग्स? ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। एंड नाउ द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इट्स गोइंग टू बी a 19 number question. The chief idea of very common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could. ये सेंटेंस भी पिछले जैसा ही है, थोड़ा सा देख के बताइए आपको क्या लग रहा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। The chief idea of very common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could का कैन कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। कुड की जगह कर दो कैन, आपका सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 20। Rajesh finished his work just before you came to see him at his residence। जब ये पूरा ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें एक कंप्लीट पार्ट है, एक इनकम्प्लीट पार्ट है, और पूरे सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल पा रहा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की। खुद बताइए, बताओ ये प्रेजेंट की बात हो रही है? पूरे सेंटेंस को पढ़िए, एक छोटे से पार्ट को नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ के बताइए कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की। पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ कह रहा है बिफोर यू केम टू सी हिम एट हिज रेजिडेंस। ये पास्ट की बात कर रहा है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है। तो आपको याद होगा हमने ऐसा सीखा था, इस पार्ट में हमें यूज करना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा? हैड फिनिश्ड हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। So Rajesh had finished his work just before you came to see him at his residence. Okay, so we have done 20 questions. और करना चाहेंगे? और देखते हैं। ये देखिए, Mukesh asked me why was I angry at his remark which he had not made deliberately। बच्चों सोचिए और बताइए। आज हमने ऐसी 1 या 2 एरर्स किए हैं आज के दिन में, 2 एरर किए हैं मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं आपको देता हूं 20 सेकंड, सोच के बताइए क्या एरर है। कम ऑन।
मैं बता दूं, हो गया आपके 20 सेकंड। देखिए अभी अभी हमने बताया था, जैसा कि आप नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ेंगे, जब एक स्टेटमेंट ऐड हो जाए ना, मुकेश आस्क्ड मी, अब यहाँ से वाई डब्ल्यू हमने आ गई, तो अब इसके एकदम बाद ना आपको अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना, अब आपको इसका अफर्मेटिव बनाना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई आई वॉज एंग्री, वॉज को आई के बाद लगा देंगे, तो एरर है इस पार्ट में, क्या करेंगे, वाई I was angry at his remark which he had not made deliberately। ये हो गया आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, 21 नंबर सेंटेंस। ओके फाइन, 21 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2-4 और देख लेते हैं, मजा ले लेते हैं पूरा। आहा, ये देखिए जी 22, 23 और 24 क्वेश्चन को भी इतने करेंगे। तो 22 नंबर पे कह रहा है, If I would have spoken to my father as you spoke to me, he would have beaten me। जैसा तुमने मुझे कहा है ना, अगर मैंने अपने पिताजी को ऐसा कहा होता तो मेरी पिटाई कर देते वो। इसका मीनिंग ये है। देखिए आपको दो चीजें याद दिलाती हैं, एक तो इफ के बाद विल शैल और वुड नहीं आता, तो एरर तो हमने यहीं पर पकड़ ली कि सेंटेंस के ए पार्ट में है एरर, तो यह वुड तो नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए भाई, दूसरे पार्ट में आ रहा है वुड हैव, तो पहले पार्ट में आता है हैड। हम क्या करेंगे जी, हम अगर पहले पार्ट में हैड कर देंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। क्या बनेगी सेंटेंस क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ आई हैड स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बिटन मी, की बात कौन आएगा, ही वुड हैव बिटन मी। तो हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है, और इफ वाले पार्ट में हैड आता है, वुड हैव नहीं, वुड हैव दूसरे वाले पार्ट में आता है, क्योंकि इफ के साथ तो वुड हम लगा ही नहीं सकते, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कंडीशनल्स में। फ्यूचर का कंडीशनल खोल के देख लेना, ऐसा हमने पढ़ा था। हमने यहाँ जितनी भी एरर ली है, ये कोई एरर बाहर से नहीं ली है, वो पहले आपको हमने रूल्स पढ़ाए। जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया होगा, शुरू की 4-5-6 क्लासेस जरूर देखिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और यहीं पर इसी चैनल पे पढ़ी हुई है वो क्लासेस। ओके, ये देखिए जी सेंटेंस नंबर 23, I did not like going to night college, but I had no alternative as I have to work in daytime। देखिए जी, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, पता लगाइए गड़बड़ कहाँ है। If something is fishy, where it is? जी हाँ, गड़बड़ यहाँ है। देखिए पास्ट की बात हो रही है, फिर पास्ट की बात हुई और यहाँ प्रेजेंट कर दिया, ये गड़बड़ है। क्या करेंगे, हैव का कर दो हैड, आपका सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट, ठीक। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर इज, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। बच्चों कीवर्ड्स क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस्टरडे आता है, और यस्टरडे आता है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना होता है, और इसने यूज कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गड़बड़ आपको दिख गई, क्या होना चाहिए, हैव गॉट की जगह कर दो सिर्फ गॉट, आपका सेंटेंस हो गया सही। क्यों, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट में इन कीवर्ड्स में सीखा था यस्टरडे, अगो, द अर्लियर डे, द अर्लियर नाइट, द लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, है ना। जब ये वर्ड्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पूरा स्पेस दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कम ऑन। क्लियर गाइस, इज इट ओके। तो आइए 1-2 क्वेश्चन जाने से पहले जल्दी जल्दी देखते हैं, और आज हमारे पास बहुत खजाना है आपके लिए। ये देखिए जी, A new television set come with a 90-day warranty on all electrical component। ऐसा लग रहा है ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था और नहीं पढ़ा था, पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ गारंटी की बात कर रहा है, और हमारा नया टीवी, या तो लिखो आया, तो यहाँ तो कर दो यहाँ केम, और अगर आता है तो कर दो कम्स। तो एरर है ये पार्ट में, क्या एरर है, कम की जगह अगर हम कम्स कर दें तो सही है, केम कर दें तो भी सही है, बट कम इज रॉन्ग। कम्स होना चाहिए या केम होना चाहिए।
और सेंटेंस नंबर 26 को देखिए, क्या गड़बड़ है। इफ यू हैड वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली इट वुड नॉट हैव ड्राइड। बच्चों दिए आपको 20 सेकेंड, सोच के बताएं इस सेंटेंस में क्या एरर है। इफ यू हैड वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली इट वुड नॉट हैव ड्राइड। हेड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, यहां तक तो सही है, कोमा। इट वुड नॉट हैव, वुड के साथ आता है, हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ में आती है थर्ड फॉर्म ड्राइड, ये भी सही है। तो आपका आंसर नो एरर हो जाता है, आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, सो वी हैव गॉट नो एरर इन दिस पार्ट। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अब हमने देखा कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं पिछले 4-5 दिनों में, और टेंसेस के ऊपर आपने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इन सबको रिवाइज करिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर कोई टेंसेस की एरर आती है तो इसके बाहर तो होती नहीं, वो कहाँ से देगा ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपका टेंसेस का टॉपिक हो जाता है ओवर। बट अब अगला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कंडीशनल्स, कंडीशंस करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट एंड मिलेंगे कल यहीं पर एट द सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।